इस वक्त जमाली पुल चढ़ चुके हैं नाजरीन, जमाली पुल के नीचे उतर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है और टीम पूरी बैठी हुई है। तो जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने कहा था बारी बारी सबका ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दूंगा, तो सबसे पहले चलते हैं गुल हसन साहब की तरफ। तो भाई ये हैं हमारे गुल हसन खास के लिए माशाल्लाह, ये इंडस्ट्री में होते हैं, सीनियर मैनेजर हैं, वेल सेटल्ड हैं और सबसे बड़ी इनकी जो बात है ये ही इज़ अ गाय फुल ऑफ फन। समझ रहे हो? आपको अगर कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना है और आप चाहते हैं हंसना हंसाना, तो आप इस बंदे के साथ आप अपना वक्त गुजारें। हम लोग बैठते हैं और आप यकीन माने इस टोवर को बनाने में जो शुगर लगी है मैं आपको नहीं बता सकता। जो 4-4 दफ़ा चाय पी गई है, 5-5 दफ़ा चाय पी गई है, एक के बाद एक चाय। और जी उसी में जो साईं ने ख़ास तौर से साईं ने बुध के दिन जो मंजर पेश किया था मिट्टी का, नंदर पार्कर का, आप यकीन करें कि मेरा दिल खुश हुआ। इतना इन्होंने बेहतरीन उसको प्रेस्क्राइब किया। मैं ऐसे करके वो सुन रहा था इनकी बात, ऐसे करके मैं इसको सुन रहा था कि इतना ज़बरदस्त इस बंदे ने। सर आपने अभी मेरी सिर्फ बातों में मिट्टी का यानी कि सफ़र किया है, सैर किया है। अब आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे ना, आप कहेंगे कि मैंने तो उसको कुछ डिस्क्राइब किया ही नहीं है ना। इतना ज़बरदस्त किस्म का वहाँ का माहौल है और मिट्टी पहाड़ों में घिरा हुआ है, छोटा सा खूबसूरत शहर। आपको लगेगा नहीं आप पाकिस्तान में सर, आपको लगेगा आप यूरोप के किसी गांव में। इतना खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में मिट्टी है, साफ सुथरा मिट्टी है, कोई रोड टूटी नहीं है। अच्छा ये भी है, जैसा कि आपने रिव्यू, कोई रोड टूटी नहीं है, कोई गटर उबला नहीं है और लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। गुल भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जब आपने अभी जनवरी में गालिबन दिसंबर में आपने इसका विजिट किया था और फिर आपने हमें इसको प्रेशर किया कि इसका प्रोग्राम जो है वो अब गैदरिंग के साथ बनाया जाए। तो उस वक्त आपको कैसा लगा? सर्दियों का वेदर, मौसम कैसा था? ट्रैवलिंग आपकी कैसी रही? और बताएं इसके बारे में। सर बात ये है कि क्योंकि विंटर वैकेशन था और बच्चों की छुट्टियां थी, तो अब हमने कोई प्लान करना था कि कहीं ना कहीं हमें निकलना है, बच्चों को ज़रा घुमा फिरा के आना है। तो हमने डिसाइड किया कि इस दफ़ा हम जो है वो थरपारकर जाना है। अच्छा, थरपारकर जाने के लिए जो सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम थी, जो क्योंकि मैं पहले गया नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे ये था कि वहाँ रहने के लिए क्या होगा और वहाँ पे कोई होटल्स वगैरह होंगे नहीं होंगे, फैमिली के साथ नाइट स्टे कैसे होगा। मुझे किसी ने बताया मिट्टी में होटल्स होते हैं। मैंने गूगल पे गया, होटल फाइंड किया मैंने और उसको फ़ोन किया, मैंने रूम बुक कराया और मैं निकल पड़ा। बिल्कुल। किस टाइम आप निकले थे सर? मैं तकरीबन दोपहर में निकला, इसी टाइम पे निकला था। ठीक है। रूट आपने यही लिया था? रूट मैंने यही लिया था। रूट मैंने इसलिए यही लिया था कि इस रूट से मैं थोड़ा सा अवेयर था, हैदराबाद मीरपुर खास वाले रूट से। और हैदराबाद से मीरपुर खास का जो रोड है सर, ये इसको कहते हैं वंडरफुल रोड, आउटस्टैंडिंग है। दोनों तरफ खेत ही खेत, आम के बागात, खुशबुएं हैं। रोड बहुत क्लासिकल बना हुआ है, आपको लगेगा कि किसी यूरोप के रोड पे चल रहे हैं आप। भाई मजा आया। कोई खड्डा नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। खूबसूरती जो है वो आउटस्टैंडिंग है, आपको मजा आएगा। बहुत ज़बरदस्त हमने एंजॉय किया। हम रास्तों में रुके, हमने बागों के अंदर गए, तस्वीरें बनाई, क्या आउटस्टैंडिंग बेहतरीन हुआ। वहाँ से हम जब मिट्टी की तरफ जा रहे थे तो हमें ये था कि यार मिट्टी कैसा होगा। मुझे ये लग रहा था कि मिट्टी शायद ऐसा ही होगा जैसे बाकी हमारे सिंध के इंटीरियर के या कराची के शहर, क्योंकि अंदर से टूटा फूटा और ये वो सारा कुछ होगा, लोग भी अजीब किस्म के होंगे। लेकिन नहीं सर, जब मैं नो कोट से मिट्टी की तरफ जो रोड जाता है उस पर मैं जैसे ही मेरी गाड़ी गई, दोनों तरफ पहाड़। सर जो आपने सिर्फ ग्राफिक्स में देखे होंगे ऐसे रोड्स, ग्राफिक्स में देखे होंगे, फिल्मों में ग्राफिक्स होती है ना, उसमें देखे होंगे आपने रोड, प्रैक्टिकली आप रोड देखेंगे ऐसा खूबसूरत रोड। दोनों तरफ रेत के पहाड़, ग्रीनरी और चलते आपके जो है वो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के जानवर आएंगे। कभी हिरन गुजर रहे होंगे, कभी मोर अपने पंख जो है वो खोल के वो गुजर रहे होंगे। क्या क्लास की जगह है वो, आपको मज़ा आ जाएगा सर। तो वहाँ से फिर जब मैं मिट्टी पहुँचा तो सर आउटस्टैंडिंग था मिट्टी, खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शहर।